गुरुमुखो, आज का सत्संग बहुत ही अनमोल है। सभी गुरुमुख ध्यान पूर्वक सुने और भक्ति लाभ उठाए। भगवान श्री रामचंद्र जी के अनन्य सेवक हनुमान जी आठों पैर भगवान के ध्यान में निमग्न रहते थे। उनके मन में सदैव भगवान को प्रसन्न करने की ही लगन लगी रहती थी। एक बार उन्होंने माता सीता को अपनी मांग में सिंदूर भरते हुए देखा तो उत्सुक हो पूछने लगे कि आप यह रंग क्यों लगा रही हो। माता सीता ने कहा कि यह रंग मेरे रघुनाथ को भाता है, वे इसे देखकर अति प्रसन्न होते हैं, इसलिए मैं प्रतिदिन इसे अपनी मांग में लगाती हूँ। बस फिर तो भगवान जी की प्रसन्नता का कोई पारावार न रहा। उन्हें अपने आराध्य को रिझाने का साधन जो मिल गया था, उन्होंने तुरंत ही अपने पूरे बदन को इस रंग में रंग डाला। आकर जब श्री चरणों में उपस्थित हुए तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने उन्हें इस भेष में देखकर आश्चर्यचकित हो पूछने लगे कि आज आपने ऐसा रूप क्यों बनाया हुआ है। तो हनुमान जी ने माता सीता द्वारा भगवान जी को रिझाते हुए युक्ति बतलाई और कहा कि सिंदूर की एक रेखा से अगर आपको प्रसन्नता मिल सकती है तो मैंने सोचा क्यों न मैं अपने पूरे शरीर को ही इस रंग में रंग डालूं, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं भी अपने पूरे शरीर को इसी रंग में रंग डालूं, ताकि सदा सदा के लिए आपकी प्रसन्नता का पात्र बन सकूं। भगवान उनके हृदय की सरलता एवं अपार प्रेम पर अति प्रसन्न हुए। प्रेम का मार्ग बहुत ही निराला है। प्रेतम के बिना इसका कोई भेद नहीं पा सका। प्रेम ऐसी शक्ति है जो शक्तियों की सिरमौर है। जिसके पास प्रेम की शक्ति है, प्रकृति की अन्य सभी शक्तियाँ उसकी सहायक बन जाती हैं। श्री के प्रेम में आतुर भरा पहाड़ को चीर कर नदी को पार कर ले आया था। यह कठिन कार्य अकेले फरहाद ही नहीं किया था, अपितु कुदरत की समस्त शक्तियों ने उसका भरपूर साथ दिया। कहते हैं कि जब एक गोती फरहाद मरता था तो सहस्त्रों गोतियां कुदरती लगती थी। प्रेम में इतनी शक्ति है जो वर्षों में होने वाले कार्य को दिनों में ही संभव कर सकती है। प्रेम पर आधारित एक बहुत ही कौतुक कथा। एक बार एक तपस्वी एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या कर रहा था। तो गुरुमुखो, प्रेम वो सार है जो सच्चे मन से करते हैं, उन्हें प्रभु का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। जो सच्चे मन से प्रेम करते हैं उनका प्रेम निरर्थक नहीं जाता है। सच्चे मार्ग को पाना है तो श्री सद्गुरु द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलना और उस पर अमल करना है। जो गुरुमुख गुरु के बताए हुए नियमों का पालन करते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, श्री गुरु महाराज जी उन पर कृपा अवश्य करते हैं और भटके हुए मनुष्य को राह पर लाते हैं। जो मनुष्य भटक गए हैं, जो इस सांसारिक माया में उलझ गए हैं, श्री गुरु महाराज जी उन्हें सच्चा मार्ग बतलाते हैं और उन्हें सच्चे नाम की दीक्षा प्रदान करते हैं। तभी वो अपने मार्ग को समझ पाते हैं। इस जीवन की राह को अपनाकर सच्चे नाम की दीक्षा ग्रहण कर कर उस परमात्मा की प्राप्ति कर लेते हैं। इसलिए समय रहते हुए सच्चे गुरु की सेवा, भक्ति और उनके आदेश का पालन करना अति आवश्यक है।
जो सच्चे मन से गुरु के बताए हुए आदेशानुसार चलते हैं, उनका जीवन हमेशा के लिए सफल हो जाता है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।